दोस्तों, दुनिया भर में सभी विद्यार्थियों की यह प्रॉब्लम होती है कि वो किसी भी चैप्टर को पढ़कर लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। यह बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जब भी कोई विद्यार्थी एग्जाम में बैठता है तो वह क्वेश्चन पेपर को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है क्वेश्चन पढ़ा हुआ है पर लिखना क्या है यह याद नहीं आता। अक्सर ऐसा ही होता है कि विद्यार्थी अपने एग्जाम नजदीक आते ही सब कुछ अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने का समय आता है तो एंड टाइम पर सब भूल जाते हैं। फिर कोशिश करने पर भी कुछ याद नहीं आता और इसका प्रभाव सीधा परीक्षा के बाद आने वाले रिजल्ट पर पड़ता है, जिससे आगे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़कर लंबे समय तक याद कैसे रखे, इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इन तरीकों के बताए अनुसार पढ़ेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लंबे समय तक याद रख पाएंगे और आप अपनी याद करने की शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। हमारे दिमाग की मेमोरी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पहली लॉन्ग टर्म मेमोरी और दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी। दोस्तों, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है किसी भी चैप्टर को पढ़कर लंबे समय तक याद कैसे रखे। तो पहला जो पॉइंट है वो है माइंड पैलेस तकनीक। माइंड पैलेस तकनीक से किसी भी चीज को अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाए तो आपको उस विषय को अपने आसपास की चीजों से रिलेट करके पढ़ना होगा। प्रतिदिन होने वाले कार्यों से रिलेट करके किसी भी विषय को याद करने पर आपको वह विषय काफी लंबे समय तक याद रहता है। इसी तरह किसी भी चैप्टर को आप अपनी लाइफ में होने वाले कार्य से रिलेट करके पढ़ेंगे तो यकीन मानिए उस चैप्टर को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए इस तरीके को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको याद करना है कि साइन बराबर लंब बटे कन, कोस बराबर आधार बटे कन, टैन बराबर लंब बटे आधार, कोसेक बराबर कन बटे लंब, सेक बराबर कन बटे आधार और कोट बराबर आधार बटे लंब। अक्सर विद्यार्थी याद करने के बाद इसमें जरूर कंफ्यूज होते हैं, तो आप आंखें बंद करके इनको अपने दिमाग में ऐसे सोचो कि सिम को तोड़ा और कोशिका से कुटा, इसलिए लल्लू आमलाया, कहो कैसे आया। चलिए अब इसको रिलेट करके देखते हैं। सिम का साइन, को का कोस, तोड़ो और का टैन, कोशिका कोसेक, से का सेक, कुट्टा का कोट। इसी तरह लल्लू का एल, आम का ए, लाया का एल, कहो का के, कैसे का के और आया का ए। आप इसको इस तरीके से एक बार याद करके कभी नहीं भूलेंगे। यह केवल एक साधारण सा उदाहरण था। शुरुआत में इस तरह का तरीका अपनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद जैसे जैसे आप इस तरीके को अपनाएंगे यह तरीका आपको उतना ही आसान लगने लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस तरह पढ़ाई करते हुए कभी बोर नहीं होंगे, वह लंबे समय तक याद कर पाएंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है टीचिंग टू अदर्स, अपने आप को या किसी दूसरे को पढ़ाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि हम खुद तो पढ़ नहीं सकते, दूसरों को कैसे पढ़ाएंगे, मगर मेरे दोस्त याद करने का यह तरीका सबसे बेस्ट, क्योंकि जब आप खुद को या किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो ऐसा करने से सबसे पहला फायदा यह है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ जाएगा, क्योंकि समझाने से पहले आप खुद उसे समझेंगे। क्योंकि ऐसा करने से आपको एक अलग ही खुशी महसूस होती है और इस खुशी के कारण आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और दूसरों को पढ़ाने के दौरान आपके कई सेंस ऑर्गन पूरी तरह एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से आपको वह कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहता है। याद करने के अलावा यह तरीका आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सहयोग करेगा और इसके साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बहुत मजबूत हो जाएगा। और इसी के साथ अब बात करते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की, जो है मैसेज टू माइंड, अपने दिमाग को किसी चीज के बारे में संदेश देना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी याद करने की शक्ति का सीधा कॉन्टेक्ट हमारे मन से होता है। अगर हम मन को यह संदेश देते हैं कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो मुझे याद रखनी है, तो आपकी याद करने की शक्ति 50% बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने फ्रेंड के पापा को कब देखा था, तो आप तुरंत जवाब देंगे लास्ट संडे को। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि फ्रेंड के पापा ने किस कलर की चप्पल पहनी हुई थी, शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने देखा था लेकिन फिर भी ये याद नहीं है, क्योंकि हमने दिमाग को कभी ये संदेश ही नहीं दिया कि चप्पल का रंग भी याद रखना है। इसी तरह हम पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं पर मन को संदेश नहीं देते कि इसमें से मुझे क्या याद रखना है। अब की बार जब आप पढ़ाई करें तो ये ट्रिक जरूर अपनाएं। पढ़ाई से पहले सोच ले कि मुझे ये याद करना है। मन को ये भी संदेश दे कि कब तक याद रखना है, जिससे आप कुछ भी लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे 3 स्टडी पॉइंट। पहला, माइंड टू मैसेज, किसी भी चैप्टर को दूसरी चीजों से रिलेट करके पढ़ना। दूसरा, टीचिंग टू अदर्स, किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ाना। इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है और आपको यह लंबे समय तक याद रहता है। तीसरा, मैसेज टू माइंड, दिमाग को किसी भी चीज के बारे में सूचना देना। जब हम ऐसा कहकर पढ़ते हैं कि मुझे यह चैप्टर लंबे समय तक याद रखना है, तो इसके बाद आप पढ़ोगे तो वह चैप्टर आपके लंबे समय तक याद रहेगा। और अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी व शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी दोस्तों, यदि हम किसी भी चैप्टर को पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं तो वह सब कुछ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से हो जाता है, जिससे हम उस चैप्टर को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जैसे स्कूल में अगर किसी फ्रेंड का झगड़ा हो जाए तो तुम उसकी पूरी डिटेल याद रख लेते हो। इतना ही नहीं है, झगड़ा पूरी उम्र याद रहता है, क्योंकि इस झगड़े को तुम पूरे फोकस के साथ इंटरेस्ट लेते हुए देखते हो, जिससे यह घटना तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से हो जाती है और आप इस घटना को लंबे समय तक याद रख लेते हैं।
शॉर्ट टर्म मेमोरी, वह विद्यार्थी जो बिना फोकस के साथ पढ़ते हैं, उनको सिर्फ पढ़ना है, बिना इंटरेस्ट के बस वे लगे रहते हैं, उनको बस अपना सिलेबस पूरा करना होता है, क्योंकि वे स्कूल रेगुलर जाते हैं और उनका सिलेबस ज्यादा होता है, इसलिए वे शुरू से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। वह लगातार रोज पढ़ते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। ऐसा करने के बाद वे भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, वे बहुत मेहनत करते हैं, लिख लिख कर याद करते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। भूलने का मुख्य कारण उनका ध्यान होता है, क्योंकि वे सिर्फ सिलेबस को पूरा करने में ही ध्यान लगाते हैं, बिना फोकस के साथ ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेना चाहते हैं, जिससे वह सब कुछ उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही सेव होता है और कुछ समय बाद वे उसको भूल जाते हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में बताए गए तीनों पॉइंट को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप अपनी होने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। और अगर मेरी कई बातों ने आपका दिल और दिमाग हिलाकर रख दिया, आपके सीने में आग लगा दी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आग की तरह फैला दे, ताकि भटके हुए युवा इस वीडियो के माध्यम से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जो आपकी सोच को बदल दे और आपको दिखाए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।